अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ देखते होंगे तो इसमें आपने एक किरदार को देखा होगा जिसका नाम इब्नुल अरबी है, जो हमेशा अर्तुगरुल गाजी की हिफाजत किया करते हैं, उनके लिए दुआएं किया करते हैं, बातिनी तौर पर उनकी मदद किया करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इब्नुल अरबी हैं कौन और इनका असली नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ ज़िंदगी गुजरी। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम इब्नुल अरबी के ताल्लुक़ से शेयर करेंगे। वीडियो हम शुरू करेंगे उससे पहले गुजारिश करते हैं कि जो नए मेहमान हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दूसरों तक शेयर करके हमारा ताउन ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के अंदर शेख इब्नुल अरबी का किरदार बहुत ही दिलचस्प है, जिनकी की हुई नसीहतें बहुत ज़्यादा असर आमेज़ है। प्यारे दोस्तों, शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरबी अत्ताई अल हातमी अल अंदलुसी था। मशरिक वाले आपको इब्न अरबी कहते थे, जबकि मगरिब में आप इब्नुल अरबी और इब्न सुराका के नाम से पहचाने जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा शोहरत अश-शेख अल अकबर के लक़ब से हुई और मुसलमानों की तारीख में ये लक़ब किसी दूसरी शख्सियत के लिए आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। शेख इब्नुल अरबी की पैदाइश अंदलुस के शहर मरसिया में 27 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान में आप पैदा हुए, जो उस ज़माने के सबसे ज़्यादा मशहूर सखी और दानी हातिम ताई के भाई के नस्ल से था। आपके वालिद मरसिया के हस्पानवी अल अस्ल हाकिम मोहम्मद बिन सईद के दरबार में एक ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। इब्नुल अरबी अभी 8 बरस के ही थे कि मरसिया पर मोहिदों का कब्जा हो गया। नतीजा में आपके ख़ानदान को वहाँ से हिजरत करना पड़ा। क्योंकि उस दौर में आशबिलिया पहले से मोहिदों के हाथ में था, इसलिए आपके वालिद ने लशबूना हालिया, जो पुर्तगाल का दारुल हुकूमत है, जिसे आज लिस्बन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पनाह ली। अलबत्ता जल्द ही आशबिलिया के अमीर अबू याकूब यूसुफ के दरबार में आपको एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा की पेशकश हुई और आप अपने ख़ानदान समेत आशबिलिया मुंतकिल हो गए, जहाँ पर इब्नुल अरबी ने अपनी जवानी का ज़माना गुजारा। शेख इब्नुल अरबी ने कुरान व हदीस की इब्तदाई तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। फिर 568 हिजरी में आशबिलिया जाकर आप अबू बकर बिन खलफ से फ़िक़्ह और हदीस और तफसीर का दर्स लिया। 18 साल की उम्र में इब्न रुश्द से मिलने के लिए कुर्तुबा गए। प्यारे दोस्तों, इब्नुल अरबी बचपन से ही नेकी, इबादत, सच्चाई, जहानत और सच्चे ख्वाबों की बिना पर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो चुके थे। कहा जाता है कि जवानी के ही दिनों में नज़्म व नस्र पर आपकी एक अलग तरह की कुदरत हासिल थी। आपके लिखे हुए शेर व अशार एक अलग ही किस्म के हुआ करते थे। अर्तुगरुल गाजी, जिसमें खिलाफत उस्मानिया के ज़माने को बताया गया है, खिलाफत उस्मानिया के बानी जंगजू अर्तुगरुल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान से जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो शेख मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो अंदलुस से अर्तुगरुल गाजी की रूहानी तौर पर मदद किया करते थे। अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखते होंगे तो बाकायदा आप इन सारी चीज़ों को मुलाहिज़ा भी कर रहे होंगे। इब्नुल अरबी की इल्मी कसरत का अंदाज़ा लगाने में सबसे बड़ा मसला पेश आया, मगर उनकी लिखी हुई किताबों और तसानीफ़ का भी अंदाज़ा आज तक सही तौर पर नहीं लगाया जा सका। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने आपके तसानीफ़ और आपके किताबों की तादाद 500 बताई है। मोहम्मद रज्जब जामी ने आपके किताबों की तादाद 284 गिनवाई है। एक और तारीख लिखने वाले इस्माइल पाशा बगदादी आपकी किताबों और रसाइल की तादाद 475 लिखते हैं। कोरकेस अवाद ने आपकी किताबों की तादाद लगभग 527 शुमार की है। इसी तरह से डॉक्टर हसन जहांगीर ने अपनी किताब के अंदर इब्नुल अरबी के तसानीफ और उनकी किताबों की तादाद 511 गिनवाई है। इसी तरह से बहुत सारे तारीख लिखने वालों ने आपके किताबों की तादाद अलग अलग शुमार की है, मगर आपके किताबों की तादाद, आपके तसानीफ की तादाद आज तक यकीनी तौर पर कोई शुमार नहीं कर सका है। यकीनी तौर पर दोस्तों, इब्नुल अरबी की सीरत में हम सब के लिए सबक है और हमें इन सारी असबाब को सीखने की ज़रूरत है।
پیارے دوستوں، اگر اس طرح کی تاریخ سے جڑی ہوئی آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور دبا لیجئے گا، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔